Hello bachcho, let's read out the question first. A body of mass m is projected with a velocity of v at an angle of 45 degree with the horizontal. Find the change in its momentum at the end of its flight. So हमें सिंपली एक बॉडी जिसका मास m है उसे प्रोजेक्ट किया जाता है इनिशियल वेलोसिटी v से एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद एन हॉरिजॉन्टल. सो फाइंड करना है चेंज इन मोमेंटम. सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So हमें क्या find करना है? Change in momentum. So change in momentum का formula क्या होगा? This will be equals to final momentum minus initial momentum. और जो मोमेंटम है उसका फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी. तो बस इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करेंगे. तो सबसे पहले तो सिनारियो को अंडरस्टैंड करते हैं. लेट्स सपोज कि ये हॉरिजॉन्टल है. इस तरीके से इनिशियल वेलोसिटी एट v एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री क्या किया जा रहा है? प्रोजेक्ट किया जा रहा है मास m को, बॉडी ऑफ मास m को, राइट, इन दिस वे. सो इस तरीके से वो फ्लाइट करेंगे. सो बेसिकली एट द एंड ऑफ इट्स फ्लाइट, ठीक है, उसके लिए मोमेंटम कैलकुलेट करना है. यानी कि मैं यदि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस करूं, सो यदि पॉजिटिव डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी इस तरीके से है, सो निगेटिव डायरेक्शन में इस तरीके से हो जाएंगी. और वो भी सेम होगा, उसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा? सेम ही होगा, दैट इज v. और ये भी हॉरिजॉन्टल के साथ कितना का एंगल बनाएंगे? 45 डिग्री. बस फर्क इतना होगा कि ये पॉजिटिव में है, सो ये निगेटिव में होगा. सो बेसिकली यदि मैं इसको रिजॉल्व करूं, यानी कि इसके दो कंपोनेंट्स लिखूं, सो एक हो जाएगा वर्टिकल, एक हो जाएगा हॉरिजॉन्टल. यहाँ पर भी एक आ जाएगा वर्टिकल और एक हो जाएगा हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? v cos ऑफ 45 डिग्री. और वर्टिकल क्या हो जाएगा? v sin ऑफ 45. यहाँ पर भी वर्टिकल क्या हो जाएगा? v sin ऑफ 45 डिग्री बट विथ निगेटिव साइन, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा? ये निगेटिव डायरेक्शन में, इसीलिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसीलिए, राइट. और ये क्या हो जाएगा? v cos ऑफ 45 डिग्री. तो चलिए अब हम सिंपली क्या करते हैं, सबसे पहले फाइनल और इनिशियल मोमेंटम्स को कैलकुलेट कर लेते हैं. सो देखिए मैं यहाँ से फाइनल मोमेंटम कैसे लिख सकता हूँ? मास तो कॉमन रहेगा, ठीक है, मास विल बी कॉमन. फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, राइट. सो दिस विल बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा m v cos ऑफ 45 डिग्री और x डायरेक्शन के लिए उसका वेक्टर क्या हो जाएगा? i कैप प्लस दूसरा हो जाएगा एम वी साइन ऑफ 45 डिग्री जे का क्या, ठीक है. इसको सॉल्व करते हैं. cos 45 बोलो, साइन 45 बोलो, 1/√2 होता है. सो ये सिंपली हो जाएगा एम वी बाय √2 टाइम्स ऑफ आई का क्या प्लस ये हो जाएगा एम वी बाय √2 का जे का क्या. सो ये तो हो गया फाइनल मोमेंटम के बारे में. ओके, सो बेसिकली ये हमने इनिशियल मोमेंटम कैलकुलेट किया है. ये क्या है? इनिशियल मोमेंटम है. दिस इज नथिंग बट इनिशियल मोमेंटम, राइट. नाउ वी विल सी द फाइनल मोमेंटम. सो फाइनल मोमेंटम में थोड़ा सा चेंज होगा. देखिए सेम एक्सप्रेशन आने वाला है, दैट इज एम वी बाय √2 टाइम्स ऑफ आई का क्या. बट यहाँ पे सिर्फ ये कहाँ पर है? ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट फॉर फाइनल वो कहाँ पर है? निगेटिव डायरेक्शन में. सो सिंपली यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस साइन ऑफ एम वी बाय √2 जे का क्या. ये हो गया फाइनल मोमेंटम. अब दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, सो हमें सिंपली क्या मिल जाएगा? जो भी रिक्वायर्ड चेंज इन मोमेंटम है वो, दैट इज द चेंज इन मोमेंटम. दिस विल बी इक्वल्स टू द फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. सो दिस विल बी इक्वल्स टू फाइनल कितना आया था? देखिए हमने कैलकुलेट किया है एम वी बाय √2 का आई का कैप माइनस ऑफ एम वी बाय √2 जे का कैप, ठीक है. इसको सब्ट्रैक्ट करना है इनिशियल से, दैट इज एम वी बाय √2 आई का कैप प्लस एम वी बाय √2 जे का कैप. माइनस साइन से जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ठीक है, सो जे माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो गया. सो आई वाली टर्म तो यहाँ से कैंसिल हो गई. सो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ एम वी बाय √2 जे का कैप. सो 2 को मैं √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ. सो सिंपली एक √2 कैंसिल हो गया. सो मुझे फाइनली आंसर क्या मिल जाएगा? चेंज इन मोमेंटम, दैट इज माइनस ऑफ √2 एम वी जे का क्या. और यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमसे पूछा गया था.
ठीक है, and this we have found by using the conceptual formula of momentum से. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.